नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। शिक्षा, समाज और राष्ट्र जीवन के विविध आयामों पर चर्चा के साथ अखिल भारतीय समन्वय बैठक संपन्न। जोधपुर से संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के उपरांत लाल सागर में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने शिक्षा, समाज और राष्ट्र जीवन से जुड़े विषयों सहित संघ शताब्दी वर्ष की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, पुस्तकों के पुनर्लेखन और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक परिस्थितियों पर बोलते हुए उन्होंने पंजाब में मतांतरण व नशे की समस्या, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और पूर्वोत्तर में घटती हिंसा का उल्लेख किया। जनजातीय समाज के उत्थान, वनवासी छात्रावासों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति प्रयासों पर भी चर्चा हुई। संघ शताब्दी वर्ष 2025-26 में पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य विषयों पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर में विजयादशमी उत्सव से होगा। महिला सहभागिता, क्रीड़ा भारती की गतिविधियों और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए 887 कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संगठनों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। मतांतरण, घुसपैठ, काशी मथुरा जैसे विषयों पर समाधान कानूनी और संवाद के मार्ग से खोजे जाने पर जोर दिया गया। भाषा के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान आवश्यक है। इस अवसर पर जोधपुर प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी और सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। में लगातार बाधा आ रही थी, परंतु उन लोगों के आग्रह, उनके आंदोलनों और सरकार के सामने जो उन्हें आग्रह रखा और एक पहल की है, उसके कारण सरकार ने भी जो कार्रवाई वहाँ पर की है, लगातार चल रही है, उसके कारण धीरे धीरे वो हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है और कई सारे हिस्सों में सामान्य वातावरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इतने लंबे समय तक ये समस्या रहने के कारण जो लोगों के जीवन में एक अंतर आया है, उसको पाटने में भी काफ़ी सारा समय लगेगा। और सभी विविध संगठन ने अपनी बात रखी कि वो किस तरीके से इस परिस्थिति को संभालने में और आगे प्रगति की ओर जाने में कार्य कर रहे हैं। विशेषकर वनवासी कल्याण आश्रम जो संगठन है, उन्होंने जनजाति क्षेत्र में छात्रावास, विशेषकर वनवासियों के जो जनजाति लोगों के जो अधिकार है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने लगातार पहल की है और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे समस्याओं के समाधान की दिशा में भी लोग जा रहे हैं। फिर भी ऐसे जनजाति क्षेत्र में अब जहाँ पर हिंसक नक्सलवाद कम हो रहा है, वहीं नए नए पैतरे का उपयोग करते हुए अभी भी लोगों को अलग अलग नाम पर भ्रमित करने का, तोड़ने के और भी प्रयास चल रहे हैं। तो उस किसी भी परिस्थिति में एक साफ बात, सही बात, जो लोकहित की बात है, देश हित की बात है, जनजातियों की हित की बात है, वो वहाँ तक स्पष्ट रूप से पहुँचे और इसके लिए जो भी कार्य करना है, संपर्क करना है, वो करने का सभी विविध संगठन प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष मतलब प्रारंभ हो रहा है और उस दृष्टि से भी यहाँ बैठक में चर्चा हुई विस्तार से। शताब्दी वर्ष के जो आयोजन है, जिसके बारे में मैंने पहले ही ब्रीफिंग में जानकारी दी थी, वो सारी जानकारियाँ विस्तार से सभी विविध संगठन के कार्यकर्ताओं के सामने रखी गई और ये बात भी सामने आई है कि किस तरीके से स्वयंसेवक के नाते सभी विविध संगठन के कार्यकर्ता भी इन शताब्दी के कार्यक्रमों में जो आयोजन होंगे उसमें वो भी सहभागी होंगे और संगठन के तौर पर भी जो पंच परिवर्तन का जो आग्रह संघ ने इस शताब्दी के निमित्त सामने रखा है, उसको ध्यान में रखकर विविध संगठन भी, जैसे पर्यावरण का विषय है, कुटुंब प्रबोधन का विषय है, नागरिक कर्तव्यों का विषय है, ऐसे कई सारे विषयों पर उन्होंने भी अपने अपने तरह से कुछ योजनाएं बनाई है और उन्होंने भी अपनी पहल करने का निश्चय किया है। और निश्चित ही ये सारी पहल शताब्दी वर्ष में प्रारंभ होगी और शताब्दी वर्ष के साथ वो समाप्त नहीं होगी, शताब्दी वर्ष उसका प्रारंभ होगा। उसके बाद भी संघ और सारे विविध संगठन के कार्यकर्ता उन सारे विषयों पर लगातार काम करते रहेंगे।
आने वाले समय में संघ की जो वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती है, वो बैठक इस वर्ष अभी 30 और 31 अक्टूबर 1 नवंबर को जबलपुर मध्य प्रदेश में होने वाली है। जैसे उचित समय पर इसके भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। बाकी 2 अक्टूबर को विजयादशमी के पर्व पर नागपुर में पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा और विजयादशमी के भव्य उत्सव के साथ संघ के शताब्दी वर्ष का आरंभ होगा। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बैठक में जो चर्चाएं हुई है उसके साथ अवगत करने का मैंने प्रयास किया है। इसके संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी तक जितना भी चिंतन हुआ है जी, ऐसे कौन से बिंदु रहे जिन पे अभी भी जो है वो माइक ले लीजिए, दोबारा पूछना। अभी तक जो भी चिंतन मनन हुआ है उसमें प्रमुख रूप से ऐसे कौन से बिंदु रहे जिन पे अभी भी काम अपेक्षित है सरकार के स्तर पर, जो संघ सुझाव जो है वो अगर भेजना चाह रहा है, या जिन पे काम अभी तक नहीं हुआ है पर्याप्त, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे? ऐसा है कि जो जनहित में जो काम होते हैं वो काम तो एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी विविध संगठन उस पर हमेशा सतर्क रहते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं और मांगे भी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। तो वो अपने अपने कार्यकारिणी में इसके बारे में विस्तार से विचार करते हैं। तो अभी तक के उन्होंने अपने अपने जो अनुभव है और अभी तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने किया, इसके बारे में एक विस्तार से जानकारी दी है। तो वो संगठन अपने अपने तौर पर इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो दिशा है वो दिशा सकारात्मक है, ये भाव सभी की तरफ से आया है। कई महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, मुद्दे हैं कई संगठन के जिन पर और भी काम अच्छा होना है और भी आगे काम होना है और निश्चित रूप से वो इसके अनुवर्तन में प्रयास करेंगे। सर, पूरे भारत में जिस तरह से जातियों में बटा हुआ है, आवाज़ थोड़ा जोर। पूरे भारत में जो है लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। संघ का एक ध्येय है कि सभी हिंदू एक हो, लेकिन आदिवासी अभी भी अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे और दूसरी अन्य जातियों के लोग भी एक नहीं हो रहे। तो उसके लिए संघ की क्या जो है रूपरेखा है? ऐसा है, संघ का ये लगातार प्रयास है, हम सभी लोगों के पास जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जितने भी भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में ये एक प्रक्रिया है कि हम सब एक होने की जो अनुभूति है, कि जैसे जैसे लोगों का आपस में मिलना होगा, एक साथ चलना होगा और इन बातों को समझेंगे तो इस बारे में पहल जो है वो संघ लगातार कर रहा है, विविध संगठन भी कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जो संघ कार्य का विस्तार हुआ है या विविध संगठन का विस्तार जो हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि जो बात एकता की बात सारे देश के एकता की बात जो संघ और विविध संगठन कर रहे हैं वो बात के साथ लोग धीरे धीरे सहमत होते चले जा रहे हैं और अलग अलग स्तर पर, यानी अखिल भारतीय स्तर पर नहीं, स्थानीय स्तर पर भी जो हर एक समाज में से जो नेतृत्व है स्थानीय स्तर का, उनके स्तर पर भी संवाद हो रहा है, उनके साथ भी बैठकें हो रही है, संवाद हो रहा है। तो धीरे धीरे सहमति का विकास हो रहा है। लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही है, इसको लेके इस समन्वय बैठक में इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का कोई व्रत आया या चिंता आई या क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात आई? हाँ, स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ में चिंता तो सब लोगों ने व्यक्त की है निश्चित रूप से। और इस संदर्भ में दो काम हो रहे हैं, एक तो लोगों के बीच में इसके बारे में जागृति हो कि भाई वास्तव में ऐसे षड्यंत्र किस तरह से किए जाते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो। और दूसरी बात है कि जहाँ महत्व की बात है कि समाज के सभी लोगों तक अपने साधु संतों के द्वारा एक जो हिंदू धर्म का जो एक विशेष रूप से जो उसका ज्ञान है या हिंदू धर्म की एकता की जो विशेष अनुभूति है उसका भाव जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे। इसलिए कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं कि साधु संतों की यात्राएं समाज के सभी वर्ग में जाएं और बौद्धिक स्तर पर भी ये बातें सबको समझाई जाए, तो इसके युवाओं के बीच में, युवतियों के बीच में भी इस विषय को ले जाए, इसके भी प्रयास कई सारे संगठन कर रहे हैं और ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। दीपक रंजन पीटीआई से
संघ का ये शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष इस दौरान काफ़ी कई ऐसे विषय हैं जिसमें आपने बताया पश्चिम बंगाल घुसपैठ का विषय हो या मतांतरण पूर्वोत्तर में हो या काशी मथुरा का भी विषय हो, तो अन्य विषयों के साथ ये 3 प्रमुख विषयों पर बैठक में किस तरह से चर्चा हुई और आगे की क्या रूपरेखा बनी? मुझे लगता है कि बैठक में चर्चा नहीं हुई है, परंतु जैसे आपने पूछा काशी मथुरा के बारे में, तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पहले ही इसके बारे में दिल्ली के उनके उद्बोधन में विस्तार से इसके बारे में उन्होंने बताया है कि निश्चित रूप से संघ इस पर कोई आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक इन मुद्दों पर अपना सहभाग दे सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में बताया है कि घुसपैठ का विषय निश्चित चिंता का विषय है और हर स्तर पर सभी संगठन, मतलब कानून के तौर पर, जमीनी स्तर पर हर तरीके से इस विषय को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए प्रयास सभी संगठन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। एक सर, नई शिक्षा नीति में हाँ दिख नहीं रहेंगे। हाँ, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा से जो शुरुआती शिक्षा की बात हो रही है, राजस्थानी को अभी तक मान्यता मिली नहीं, तो कैसे होगा सर? ऐसा है कि हाँ इससे संबंधित है। अच्छा दे दीजिए माइक दे दीजिए। मेरे साथी ने राजस्थानी भाषा का जिक्र किया है। कुछ समय पहले, क्योंकि ये अभी जब शुरुआती दौर की जो पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें स्वभाषा का जिक्र आपने किया था और अभी भी आपने जिक्र किया है। जो 5 पॉइंट आपने बताए थे उसमें सामाजिक समरसता और ये सारी चीज़ें थी। महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट होता है, मराठी भाषा को लेकर के राजस्थानियों के साथ में मारपीट होती है। यहाँ का सामान्य व्यक्ति देखता है उस ओर जहाँ संघ का मुख्यालय भी है, नागपुर है। संघ के वरिष्ठ जो भी पदाधिकारी देखते हैं, वार्तालाप हिंदी में होता है लेकिन आते सब महाराष्ट्र से हैं। तो एक जिम्मेदारी भरी नज़र से हम लोग देखते हैं कि ऐसे में क्या होना चाहिए, संघ का नज़रिया क्या होना चाहिए और ऐसे में वक्तव्य क्या होना चाहिए, जिससे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको वहाँ जो बाहर गाँव जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनको समस्या ना हो। संघ की भूमिका भाषा के बारे में पहले दिन से स्पष्ट है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है और सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और हम अपने अपने तरीके से हम अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में लेते हैं और हम अपने अपने दूसरी भाषाओं को भी सीखने का हम सब लोग प्रयास करते हैं। इसलिए भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संघ की बहुत पहले से स्पष्ट भूमिका है, आज भी वही भूमिका है और इसलिए जो भी तत्व इस तरीके से बात करते हैं वो सही नहीं है, उचित नहीं है। और जहाँ तक बात है कि शिक्षा के संदर्भ में, तो शिक्षा निश्चित रूप से ये एनईपी की डायरेक्शन है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो और या अपने प्रदेश की भाषा में हो, जो उनके लिए नियरेस्ट हो, मतलब सबसे नज़दीक वाली जो भाषा हो उसमें उनकी प्रशिक्षण हो। अब ये जो विषय है ये राज्यों का है कि किस भाषा के बारे में, मुझे लगता है राजस्थान में इसकी चर्चा हो और इसके बारे में नहीं, मैंने बताया ना कि केंद्र की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी तो क्लियर है। अब ये लोगों का है, अब वास्तविक प्रश्न तो मुझे लगता है ये सब नहीं है। वास्तविक प्रश्न है कि लोगों का अंग्रेजी की तरफ जो झुकाव है और उसके प्रति जो आग्रह है, उसकी जगह लोगों को ये आग्रह बढ़ने की ज़रूरत है कि आप अपने यहाँ की जो भाषा है उसमें पढ़ाई करो और इस दृष्टि से वो भाषा में भी पढ़कर हम आगे जा सकते हैं। इसके आग्रह की ज़्यादा ज़रूरत है। हम उस चर्चा को अगर ज़्यादा लेते हैं तो मुझे लगता है हम सभी प्रश्नों का और सभी भाषाओं का सम्मान स्थापित कर सकते हैं।